अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर से पास हो, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस जब एक कंडक्टर से पास हो तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट है. जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के फ्लो पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा. ठीक है. कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो करंट का डायरेक्शन होगा, अगर सपोज कि इधर साइड प्लस चार्जेस जा रहे हैं तो इधर प्लस चार्जेस के साइड ही उसका डायरेक्शन हो जाएगा. माइनस चार्जेस इधर जा रहे हैं तो माइनस चार्जेस की तरफ उसका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, यानी कि चार्जेस की तरफ उसका डायरेक्शन हो जाएगा. अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेन्यूड पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी कहने का मतलब है कि सपोज़ मेरे पास एक इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है. ठीक है. इन्फिनिटी पे क्या है? कोई चार्ज है. ठीक है. इन्फिनिटी पे जो चार्ज है तो उसको सपोज मेरे पास एक इन्फिनिटी का चार्ज है तो उसको इस ए पॉइंट, यानी कि वर्क, ये जो ए पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, क्या कहते हैं, कितना वर्क लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, सपोज़ कि यहाँ पे हम कुछ वर्क डन हो गया. ठीक है. 10 वोल्ट का वर्क डन हो गया. ठीक है. ये 20 वोल्ट का वर्क डन हो गया. तो जैसे जैसे वर्क डन आगे बढ़ते जाएगा, इसमें जो एनर्जी लगेगी वो बढ़ती जाएगी. हाँ. तो दो पॉइंट के बीच की जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. ठीक है. अब डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए बाई क्यू नॉट. यानी कि जो इसका फॉर्मूला होगा, इसका फार्मूला क्या बन जाता है? इसका फार्मूला बन जाता है कि वर्क डन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वर्क हुआ है बाई जितना चार्ज होगा, यानी कि 10 वोल्ट तक आने में, 20 वोल्ट तक आने में, 50 वोल्ट तक. अगर मान लो क्या 1 जूल का वर्क हो रहा है, ठीक है, 10 वोल्ट में आने में, तो 1 जूल बाई 10 कर देंगे, 10 चार्जेस. ठीक है. और यहाँ पे ये वर्क है और ये क्या है? चार्ज है. ठीक है. वर्क डन बाई चार्ज है. और ये वी क्या है? वी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर यहाँ से 1 जूल हो रहा है, सपोज 20 तक जाने में 2 जूल हो रहा है, तो 2 जूल बाई 20 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है. ऐसे हो जाता है. इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंसेक्यूटिव. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. कहने का मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इधर पाथ है इधर पाथ है, कोई डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन. इनिशियल तो हमेशा इन्फिनिटी होगा क्योंकि इन्फिनिटी से लाइन्स आती हैं, और फाइनल पोजीशन होगा ये या फिर ये या फिर ये, यानी जहाँ पे ये जहाँ पे जाके ये रुकेगा, यानी जितने वोल्ट पे जाके ये रुकेगा वह हो जाएगा फाइनल पोजीशन हो जाएगा. एक और चीज़ समझ सकते हैं कि जो ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता. अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके जाऊँ तो भी ये वर्क डन जितना होगा. अगर मैं इसको ऐसे 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 से तब यहाँ इस पॉइंट पे लेके जाऊँ तो भी ये पूछेगा कि यहाँ पे कितने जूल का वर्क हुआ और यहाँ कितना पे चार्ज है. अगर सपोज कि 100 वोल्ट है, यहाँ पे डन हुआ 1000 जूल का वर्क लगा, हमें 1000 बाई 100 कर देंगे. तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी घूम के जा सकता है उस पॉइंट पे ना. ये जो क्या कहते हैं, ये जो वोल्ट है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. सपोज कि अगर इधर से डायरेक्शन जा रहा है तो ये जो है ये घटते चले जाएगा, लेकिन अगर इधर से जा रहा है तो बढ़ते चले जाएगा. तो जब इधर साइड बढ़ते चला जाएगा तो इसमें
जो लाइन आ रही है, यानी कि जो ये वाली लाइन आ रही है, अगर इधर साइड आएगी तो अगर ये बढ़ते चला जाएगा तो उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर घटते चला जाएगा तो उसमें वर्क कम करना। ज़्यादा वोल्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, कम वोल्ट होगा तो कम एनर्जी लगेगी। यानी कि इसमें जो वो लाइन आएगी इन्फिनिटी से तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम देखेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? इफ़ ऑन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट 1 जूल वर्क इज़ डन, देन इट इज़ सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे 1 जूल वर्क अगर किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल बाई 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज पे आया टू एनी पॉइंट 1 जूल वर्क इज डन। अगर 1 जूल वर्क वो करके आया किसी 1 कूलम चार्ज पे तो क्या कहेंगे? वो 1 वोल्ट कह देंगे। अगर 2 कूलम करके आया, अगर 3 कूलम करके आया 3 जूल चार्ज पे तो 3 वोल्ट कह देंगे, ठीक है। लेकिन 1 वोल्ट का डेफिनेशन ज़्यादा आता है तो 1 वोल्ट है जो हमें बताया गया। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इधर साइड हमें प्लस चार्जेस दिए हैं, इधर साइड माइनस चार्जेस दिए हैं। इधर जो प्लस चार्जेस दिए हैं उसको कहते हैं हायर पोटेंशियल, इधर साइड जो माइनस चार्जेस दिए उसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव चार्जेस जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये क्या है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव चार्ज जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, यानी प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। और जो माइनस है, यानी माइनस चार्ज यानी जो जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो क्या कहता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं, यानी कि माइनस वाले से प्लस में जाते हैं। अब हम देखेंगे एक डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं सिंपल बात तो मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आया, मैं सच बात कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने रट लिया है क्योंकि ये आएगा सीधा सीधा आता है, इसमें कुछ समझ नहीं है, इसको बस रटना है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कंसिडर अ चार्ज क्यू इज़ केप्ट एट पॉइंट ज़ीरो। क्या कहते हैं? एक कंसिडर कर लेते हैं जो चार्ज है वो पॉइंट ज़ीरो पर रखा है। इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज़ डिटरमाइन, यानी कि इसका जो पोटेंशियल यानी कि जो लाइन आ रही है इन्फिनिटी से वो क्या है? पॉइंट पी पे डिनोट किया गया है। Let's a small test charge Q naught is distance from E to B, then dW work is done। यहाँ क्या कह रहा है? इन्फिनिटी से एक लाइन आ रही है, ठीक है। इन्फिनिटी से एक लाइन आ रही है जो कि ए पे टकरा रही है। क्या कर रही है? ए पे टकरा रही है। अब ए पे टकरा के जब वो बी तक जाती है, ए से टकरा के बी तक जाती है तो dx काम जो होता है वो होता है। अब हमें इस पॉइंट पी पे क्या करना है? इट्स पोटेंशियल एंड पॉइंट पी, यानी कि Q और P के बीच का हमें निकालना है। क्या करना है? ये Q और P के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो ये हमें निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। अगर इतना आगे बढ़ते चले जाए तो कैसे निकलेगा हम देखते हैं। क्या करेंगे? dW जो है इसको लोग क्या करें? F वेक्टर इंटू dx वेक्टर करेंगे, ठीक है। जहाँ dx क्या है? dx जो है ये जो डिस्टेंस है ये dx है, ठीक है। dW इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल से आ रहा है। dW इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा। dW इक्वल टू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे टोटल वर्क डन हो जाएगा। dW का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के क्यू नॉट, फिर इंटीग्रेशन आर इन्फिनिटी तक 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 बाई एक्स, ऊपर x नीचे इन्फिनिटी, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट 1 बाई एक्स आर इन्फिनिटी। W इक्वल टू के क्यू नॉट, क्योंकि R के परस्पेक्टिव में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। W इक्वल टू के क्यू नॉट 1 बाई आर माइनस 0 हो जाएगा। ये R है, ध्यान से, ये R है, R। आगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट बाई आर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V इक्वल टू के क्यू बाई क्यू नॉट बाई आर बाई क्यू नॉट हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। के के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यही हो गया इसका डेरिवेशन। अब आगे देखते हैं कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या कह रहा है इसमें?
कंपैरिजन करा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण। तो कैसे होगा, V इक्वल टू के क्यू आर, यानी कि ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसमें V होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/r² यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जल्दी से नीचे जा रहा है, यानी कि जल्दी से नीचे जाके ख़त्म हो जा रहा है। और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है, एकदम धीरे धीरे नीचे जा रहा है और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा जल्दी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस गेट बिगर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो घटते चला जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो घटते चला जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्ट स्फीयर। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्ट स्फीयर। तो इसमें क्या है, सपोज कि मेरे पास बाहर मतलब बहुत सारे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ मैक्स ऑन सरफेस, यानी कि यहाँ जो सरफेस पे ये जो दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मैक्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। मूविंग अवे फ्रॉम सरफेस E एंड V डिक्रीजेज बाई 1/r² एंड 1/r रिस्पेक्टिव, यानी कि कहने का मतलब है कि इसके जैसे ही अंदर जाता है, यानी कि जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो V होगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो पॉइंट चार्जेस चलेंगे वो क्या हो जाएंगे, एकदम कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाके जीरो हो जाएगा तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंडक्टेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो होता क्या है, सपोज कि मेरे पास एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो 0 से लेके r तक यहाँ पे अभी एकदम जीरो, यहाँ पे कुछ बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही r तक ये डिस्टेंस पहुँचता है ये क्या हो जाएगा, अपने मैक्स तक पहुँच जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगा और फिर तब धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि ये स्टार्टिंग से ही अपने मैक्स तक होता है, यानी कि सबसे ऊपर तक होता है स्टार्टिंग से ही, और जब एक पॉइंट r तक वो पहुँच जाता है तब वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है। और यहाँ क्या होता है, जब वो पॉइंट r पे होता है तब इंक्रीज़ करके फिर डिक्रीज़ करता है। यही डिफरेंस है दोनों में, ग्राफ के थ्रू दिखा देना है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो होता है एक्सियल पॉइंट क्या होता है, मैं सपोज मेरे पास एक p चार्ज है जो कि q तक जाता है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, r-l हो जाता है। फिर जो p चार्ज है वो उस सेंटर तक जाता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, r हो जाता है। और टोटल डिस्टेंस हमारे p से लेके q तक क्या हो जाता है, r+l हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज यानी कि V1, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज क्या हो जाएगा V1 के लिए, V1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r-l, क्या हो जाएगा, r-l। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज इज V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 माइनस q/r+l, यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये V1 था, ये वाला डिस्टेंस। अब आगे देखते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि ये प्लस ये क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का एक पोटेंशियल जो चार्ज होगा वो पूरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारे पास, जो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r², जो कि हो जाएगा V इक्वल टू kp/r²। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, सपोज कि मेरे पास एक ट्रायंगल अगर उसको बीच से काटेंगे तो जो बीच में इधर उधर बीच में जो लाइन कटेगी उसको कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, जहाँ पे वो पॉइंट कटेगा उसको कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q इज़ V1। अगर सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस जो है वो r है, ये जो है वो l है, तो हमें ये वाला साइड निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो r² प्लस l² का अंडर रूट करेंगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा। सेम इस साइड भी वही करेंगे, r² प्लस l² अंडर रूट करेंगे तो ये साइड निकल जाएगा। अब हमें पहले V1 निकालना हो तो V1 के लिए 1/4πε0 इंटू q/r² प्लस l² करेंगे तो हमें वो निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q इज़ V2, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P जो है माइनस q के कारण, इस माइनस q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे
यानी कि ये पॉइंट P है और ये Q है, उस पर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा V2, हमने ये वाला निकाल लिया और ये V2 के हमें निकालना है आगे। अब आगे देखते हैं V2 के लिए क्या होगा। V2 के लिए सेम हो जाएगा 1/4πε इंटू माइनस Q हो जाएगा। क्यों माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P पे माइनस Q है, तो माइनस Q/r² प्लस L² हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हो जाएगा वो हो जाएगा V=V1 प्लस V2 और V=1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² माइनस 1/4πε0 Q/r² प्लस R। यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा V=0 आ जाएगा। यानी कि ऐसे में जो नेट पोटेंशियल हमारे पास, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट दिया रहे तो हमारे पास जो V होता है यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है, क्यों, ये दोनों कट जाएगा आपस में। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है और ये एक डेरिवेशन है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना है। ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे करके, इसको याद करना है। तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास एक Q0 B पॉइंट तक उसको जाना है। क्या करना है, उसको B पॉइंट तक जाने के लिए dx स्पीड लगता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक dv, यानी कि अगर हम V प्लस dv करें यानी कि पोटेंशियल प्लस dv करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। We know that dw is equal to f vector minus into dx वेक्टर होता है, तो dw is equal to f dx cos थीटा हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन पॉसिबल अपोजिट डायरेक्शन। अगर इधर भी डायरेक्शन है तो ये पूरा लाइन पे है, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। dw is equal to f dx cos 180, dw is equal to माइनस एफ dx हो जाएगा। dw is equal to माइनस Q0e dx1 हो जाएगा। वी ऑल्सो नो डैट dw is equal to dv इंटू Q0, यानी कि dw is equal to dv डॉट इंटू Q0 होता है, तो dv is equal to dw बाई Q0 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो QPE इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इंटू सॉरी डी नॉट है ये, सॉरी d स्लैश यानी कि d बाई ई नॉट इज इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ये माइनस ई इन माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वी हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। हियर माइनस वी साइन शोज दैट पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, यानी कि ये जो माइनस शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, सपोज कि मेरे पास एक बीच में चार्ज है, ठीक है, वो चारों तरफ अपना चार्ज फेंक रहा है। अगर उस एक पॉइंट को अगर मान लो कि 20 वोल्ट पे जाना हो, ठीक है, 20 वोल्ट पे जाना हो, उसको एक डिस्टेंस तय करना पड़ा है 1 मीटर का, ठीक है। यानी कि जब ये 20 वोल्ट यहाँ पे है, अगर हर पॉइंट पे सेम चार्ज हो तो उसको कितनी दूरी लगेगी, 1 ही मीटर दूरी लगेगी। तो इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल देन हुज पोटेंशियल इज सेम और द सरफेस हुज पोटेंशियल इज सेम एट एनर्जी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल सरफेस। यानी कि अगर एक क्यू चार्ज है, उसको यहाँ से आना जाने में अगर हर पॉइंट पे सेम ही एनर्जी लग रही है, सेम ही डिस्टेंस लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पर उसका सेम पोटेंशियल होता है। वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू ऑन इक्वी पॉइंट सरफेस इज 0, यानी कि सपोज कि अगर यहाँ से यहाँ जाने में वी ए डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ से आ जाए बी डिस्टेंस ले रहे हैं, वो भी 10 वोल्ट पे दोनों है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सपोज कि यहाँ 10 मीटर लग रहा है, यहाँ भी 10 मीटर लग रहा है, बाई सॉरी डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि वी ए बाई 10 वी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ भी वी बी बाई 10 वी लग रहा है, ठीक है। ये भी दोनों डिस्टेंस सेम है और ये भी दोनों डिस्टेंस सेम है,
तो यहाँ 10V से 10V कट जाएगा, और ये दोनों भी सेम है तो ये दोनों भी कट जाएगा। यानी कि मेरे पास जो या ये जो होगा यानी कि डेल्टा वी जो होगा वो हमेशा 0 आएगा इसके केस में, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, यानी कि पोटेंशियल जो होगा हमेशा 0 आएगा।